कोई भगवान आपका दुख नहीं दूर कर सकता है। गुरु महाराज भी केवल रास्ता दिखाएंगे, आपको खुद दुख दूर करना पड़ेगा। भगवान तो सदा से बना है, आपका दुख दूर नहीं हुआ, कैसे दुख दूर हो जाएगा? प्रार्थना करने से कैसे दुख दूर हो जाएगा? प्रार्थना करने से मन कोमल होता है, दुख नहीं दूर होता है। दुख दूर होता है जब दोष दूर होता है। कारण के रहते रहते कार्य रुक नहीं सकता है, कारण खत्म होने पर कार्य रुकेगा। बीज खेत में न डालने पर तब फसल नहीं होगी, अब बीज डालेंगे तो फसल होगी। दोष उत्पन्न करेंगे चित्त में तो दुख होगा। इसलिए पहली बात है आपा तजय, सारे अहंकार को छोड़े। एक ही बात पर ध्यान दे, सारे अहंकार को छोड़े। सुबह से शाम तक कोई काम करते रहें, दिमाग में रखें, कहीं अहंता ममता न जोड़े, तटस्थ होके रहें, सावधान। समस्याएं आती हैं, अपनी पत्नी है, अपना पति है, अपना बच्चा है, अपने माता पिता हैं, अपने मित्र हैं, अपने संबंधी हैं, उनमें हो करके, उनमें रह करके गुजर बसर करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। और उनमें से कई लोग कई बार गलत करते हैं, अवज्ञा करते हैं। आपकी बात मान्य है। ऐसी स्थिति में भी अपने अहंकार को मिटाए बिना दुख नहीं दूर होगा। समस्या का समाधान शांति से होता है। उद्वेग करने से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या बढ़ती है। सिर झुका लेने से समाधान होता है, सिर उठा करके चलने से समाधान नहीं होता। इसलिए आपा तजय, आपा पर ही विचार किया जाए तो बहुत है, लेकिन अन्य सद्गुणों पर भी हमें विचार करना है। हरि भजय, हरि का भजन करें। हरि क्या है? हरि शब्द पर विचार करें तो वेदों में जो भारतवर्ष का प्राचीनतम शास्त्र है, ऋग्वेद पहला वेद है, वही सबसे बड़ा है। हरि शब्द आता है, हरि का अर्थ होता है, पहला हरि का अर्थ होता है हरा हरा, जो हरा हरा हो वो हरि है। हरि का अर्थ वेदों में घोड़ा अर्थ होता है, अश्व। सूरज की किरणें, सूरज के अश्व, उनको हरि कहा गया। वेदोer में सूरज की किरणों को अश्व कहा गया और उनको हरि कहा गया। हरि विश्व परक, आत्मा परमात्मा परक वेदों में नहीं। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ है वानर। हरीश्वरा, सुग्रीव इत्यादि को हरीश्वर, इन हरियों के ईश्वर, बानरों के ईश्वर। बानर का मतलब नहीं कि वो जानवर थे, बन के नर थे। बानर का वो टॉटेम गण चिन्ह रखते थे, इसलिए बानर कहलाते थे। जो भालू के चिन्ह रखते थे वो भालू गोत्री कहलाते थे। जो सांप का चिन्ह रखते थे वो नागवंशी कहला, वो सब मनुष्य होते थे। इस बात को समझना चाहिए। रामायण रहस्य में भी मैंने इसको लिखा है, और जगह जहाँ जहाँ अवसर पड़ा है लिखा है। वानर, भालू, रीछ, गीत, ये सब नाम आते हैं रामायण में। तो ये सभी जानवर नहीं थे। जामुंद भालू नहीं थे, जटायु गीध नहीं थे, जानवर। जटायु जब राम से पहली बार मिले हैं तो उन्होंने जब जटायु का परिचय पूछा तो जटायु ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूं। ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा है। पहले जमाने में पूरे जगत में गणचिन्ह बहुत रखा जाता था, जिसको ऐतिहासिक लोग कहते हैं टॉटेम। टॉटेम गणचिन्ह, और उनके नाम पर जातियों की कल्पना कर ली जाती थी। यहाँ तक कि मांडूक्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये दो उपनिषदें
हमारी उपनिषदों में है। और इसका अर्थ क्या होता है? मांडूक उपनिषद मेढक संबंधी उपनिषद है, जबकि मांडूक उपनिषद बहुत बढ़िया है आत्मज्ञान का विषय। तो मांडूक के वो ऋषि निश्चित है ऐसे सरोवर के पास रहते होंगे जहाँ मेढक बहुत होते होंगे, तो उन्होंने मेढक से प्रेम किया, मेढक नाम लिया। श्वेताश्वतर उपनिषद 11वीं उपनिषद है। श्वेताश्वतर का मतलब है सफ़ेद गधा। निश्चित है गधा टाट्यम उस ऋषि का कभी रहा होगा। ऐसे गणचिन्ह हनुमान जी का वानर, वानर गोत्री, वानर का चिन्ह रखने वाली कोई परंपरा, उसमें हनुमान जी थे। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हरि का अर्थ वानर। आहर मजदा पारसी परंपरा में कहा गया है। ईश्वर का नाम आहर मजदा। सासानी भाषा में, वहाँ के देसी भाषा में हरमुज कहा गया, और फारसी भाषा में आहर मजदा कहा गया। जब संस्कृत के पंडितों ने फारसी विद्वानों से संबंध किया तो उसके बाद वो शब्द इसमें आया, तो इन्होंने उसको हरिमेधस कहा। भिन्न भाषा में उच्चारण बदल जाता है। ब्राह्मण को अरबी फारसी वाले ब्राह्मण कहते हैं, अलेक्जेंडर को हिंदी वाले महान सिकंदर कहते हैं, मैक्स मूलर को हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने मोक्ष मूलर कहा। तो भिन्न भाषा में उच्चारण बदल जाता है। आहर मजदा का हरिमेधस संस्कृत में हो गया, मेधस आगे उड़ गया, हरि रह गया। ये हरि शब्द पारसी परंपरा से अलग अर्थ लिया गया। हरि शब्द अपने यहाँ पहले से था, लेकिन अर्थ दूसरा था। और फिर हरि भजन शुरू हुआ। हरि का अर्थ विश्व, हरि का अर्थ परमात्मा, हरि का अर्थ आत्मा, ये किया गया। हरि भजन ईसा के बाद शुरू हुआ है और गुप्त काल से ज़्यादा हुआ है। ईसा के 300 वर्ष के बाद से हरि भजन शुरू हुआ। उसके पहले हरि भजन नहीं था, ओम का भजन था, हरि भजन नहीं था। राम का भजन ईसा के 1000 वर्ष बाद से शुरू हुआ है। ये सब समय समय से कोई नाम रूप का विकास होता है। हरि भजय साहब जब अपना काव्य बोल रहे थे तो उसके 1000 वर्ष के पहले से हरि भजन शुरू था और 500 वर्ष पहले से राम भजन शुरू था। इसलिए कबीर साहब ने हरि और राम इन दोनों शब्दों को लिया। वैष्णव ने इसको ज़्यादा लिया और कबीर साहब ने इसको ज़्यादा लिया। स्वामी रामानंद का संपर्क कबीर साहब का रहा हो कोई आश्चर्य नहीं है, और स्वामी रामानंद को उन्होंने गुरु रूप माना, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। कितने लोग खंडन करते हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं हो सकते, क्योंकि कबीर का ज्ञान चोखा है। चोखा तो है, लेकिन अपने जीवन में कोई महापुरुष जब होता है ज्ञान वैराग संपन्न, तो उसकी छाया में जाने से किसी का भी हित होता है। कबीर निश्चित है बहुत महान हुए, लेकिन कबीर जब बच्चे थे और रामानंद बुजुर्ग थे काशी में, तो उनकी शरण में गए हों और उनसे कुछ सीखे हुए कोई आश्चर्य नहीं। तो हरि शब्द साहब ने लिया, लेकिन हरि का अपना अर्थ दिया। जैसे सांख्य और योग, ये पहले बहुत प्रचलित थे। सांख्य योग, गीताकार ने सांख्य योग दोनों शब्द लिया, लेकिन अपना अर्थ दिया अलग से। हर चिंतक पुराने शब्दों में अपना अर्थ देता है। कबीर साहब ने हरि शब्द लिया और अपना अर्थ दिया। वो हरि क्या है आप जानते हैं, सगुण और निर्गुण दो उपासनाएं। बाहर हरि ये प्राणी समाज है, भीतर हरि अंतरात्मा है। जब आंखें खुले इन प्राणी समूह को देखो, इस प्राणी समूह को देखो, ये सगुण हरि है। भज का अर्थ सेवा करना, इनकी सेवा करो। आंखें बंद करो, अंतर्मुख हो, अंदर चेतना की ज्योति है, वो हरि है, वो निर्गुण है।
उसका भजन चिंतन करो। भजन का अर्थ सेवा होता है, भजन का अर्थ चिंतन होता है, भजन का अर्थ चुनाव होता है, भजन का अर्थ भागना और हटना भी होता है। कई होते हैं। सगुण हरि की भी उपासना जरूरी है, निर्गुण हरि की भी उपासना जरूरी है। सगुण और निर्गुण में झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा अज्ञान से। मैं कहानी आपको सुनाता रहता हूँ, याद दिलाने के लिए फिर कह दूँ कि एक गांव में जब मैं गया तो पंडित जी मिलने आए। तो मैंने कहा, पंडित जी कुशल मंगल, भजन साधन होता है? उन्होंने कहा, महाराज होता है, लेकिन आपके भगत निर्गुण हैं, हम सगुण हैं, दोनों लड़ते हैं। उन्होंने विनोद में कहा, बातचीत करते हैं, लड़ते हैं। तो मैंने कहा, पंडित जी सगुण निर्गुण में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था आपस में, लेकिन आगे चल करके बड़ा वैमनस्य हो गए। जब लोभ मोह बढ़ता है तो वैमनस्य हो जाता है। तो बंटवारा हुआ, गांव के लोग आए बांटने के लिए। भाइयों ने कहा, सारी चीज बंटनी चाहिए, दुश्मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, भाई दुश्मन है। सब चीज बांटी गई। एक ने कहा, गुरु जी को बांटो, एक ही गुरु के हम दोनों चेले हैं और दोनों मिल करके अब हम गुरु की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए गुरु को बांटो। लोगों ने डांटा, गुरु को कैसे बांटे? तो एक बुजुर्ग थे, कहे, भाई देखो ये नहीं मानते हैं तो बंटवारा हो सकता है। गुरु भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य के दो पैर होते हैं, उनके भी दो पैर होंगे और पैर ही पूजे जाते हैं। तो दाहिना पैर बड़े भाई को और बायां पैर छोटे भाई को दे दिया जाए। तो गुरु जी के पैर बट गए। गुरु जी को पता नहीं, गुरु जी तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। गुरु जी जब आए उस गांव में और बड़े के दरवाजे पर पहुंचे, बिछाया खाट, बैठे गुरु जी। दाहिना पैर उसने थाली पानी ला करके धोया, बायां पैर तो छू नहीं सकता था, वो दुश्मन का था। गुरु जी जानते नहीं थे। अपना बायां पैर भी उसके सामने कर दी, उसके हाथ में लग गया तो उसी लोटे से जोर से मारा बाएं पैर में। महाराज, ये दुश्मन का पैर आपने हमारे हाथ में लगा दिया। गुरु महाराज बेचारे लंगड़े लंगड़े भगे, छोटे के दरवाजे पर गए। छोटे ने कहा, महाराज क्या बात है? तो बताया। उसने कहा, अगर उसने मेरे पैर को लोटे से तोड़ा है तो उसका पैर मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा। तो गुरु महाराज के दाहिने पैर को काटने के लिए वो घर में कुल्हाड़ी लेने गया। गुरु महाराज भगे, एक साकट के घर में छिपे कि ऐसे भगत से तो साकट अच्छे। ये कहानी चाहे कहानी ही हो, न घटना घटी हो, बात समझाने के लिए कहानी बना ली जाती है। लेकिन दुनिया में ऐसे हो रहा है, लड़ाई बहुत हो रही, भगवान को लेके बड़ी लड़ाई हो रही। ये बेबूझ की बात है। सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है। ये देखो, यहाँ सगुण भगवान बैठा है, विराट स्वरूप, नर नारी सब सगुण भगवान। सुबह नींद खुले, जितने नर नारी परिवार के लोग, पशु भी घर में हैं, उन सबको भगवत बुद्धि से देखो। किसी के पर द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, दुर्व्यवहार नहीं। जो बन सके सेवा करो। सेवा हमारी व्यापक नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा समय भी सीमित है और शक्ति भी सीमित है। लेकिन अगर हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं तो सेवा हो गई। जो बन सके जहां वहां सेवा भी करें। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, ये साहब ने कहा। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, ध्यान ये दोनों से ऊपर है। प्राणियों की सेवा सगुण भगवान की सेवा है। आत्मा का ज्ञान ये निर्गुण का ज्ञान है। और ध्यान विकल्प का अंत है, संकल्प रहित हो जाना ध्यान है। वहां न सेवा है न ज्ञान है। जब विकल्प रहित हो गया, चित्त शून्य हो गया, वो ध्यान की दशा है। हरि भजन, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। पंडित महात्मा घंटा भर प्रवचन करें,
लेकिन अंत में उनको कहना पड़ेगा प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा। प्राणियों से हट करके भगवान की सेवा क्या होगी? कोई मूर्ति और चित्र रख करके पूजे तो भगवान की सेवा तो नहीं हुई, मूर्ति चित्र की पूजा हुई। कोई शून्य में पुकारे तो भगवान की सेवा तो नहीं हुई, एक उसकी कल्पना है, पुकार रहा है। असली भगवान की सेवा है प्राणियों की सेवा। घंटा घंटा भर पूजा करने वाले दफ्तर में बैठते हैं तब बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं। जो भगवान खाता नहीं है उसको खिलाते हैं, और जो भगवान खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ये कौन भगवान की भक्ति है? और केवल ऑफिस वाले का दोष नहीं है, सबका दोष है। ऑफिस वाले हो, दुकान वाले हो, राजनेता हो, साधु वेश धर लें, अगर वो ठगते हैं, आडंबर करते हैं, चमत्कारी बाबा बनते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, वर्गलाते हैं, वही भी नुकसान कर रहे हैं। हरिभजन, बाहरी हरिभजन है सेवा, भीतरी हरिभजन है आत्म संतोष। आंखें खुलें, प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। ये सगुण हरि की सेवा। निर्गुण हरि आत्मा है, अपने आत्मा में संतुष्ट हो। परम सुख तब मिलेगा जब आत्मलीनता आएगी। कुछ समय बैठ जाओ, कुछ न सोचो, आत्म संतुष्ट, अपने आप में लीन। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है, इसके पहले और कुछ करना होगा। सेवा, भक्ति, सत्संग, साधना, अपने गुण दोषों पर विचार, अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए प्रयत्न करते करते तब यह होगा। आपा तजे हरि भजे, नक्शिक तजे विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों को छोड़े। एड़ी सी चोटी तक हमारे में विकार भरे हैं। विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भोगों की कामना से और भोग से। भोगों की कामना जिसके चित्त में नहीं है और भोग में नहीं लगता, उसको विकार नहीं उत्पन्न होंगे। एक पद है, पद हम चाहते हैं तो हमारे भोग की वासना है। पद के लिए लड़ते हैं, पद पा गए, उन्मत्त हो गए और भोग में लग गए तो और विकार बढ़ने लग जाते हैं। पद नहीं पाए तो क्षुब्ध हुए, क्रोध का विकार बढ़ा, क्योंकि कामना हमें पद की, इसलिए सब विकार है। पद की कोई कामना नहीं है, उसके संबंध में कोई विकार नहीं हुआ। सारे विकार भोग से उत्पन्न होते हैं। भोग का मतलब है जड़ पदार्थों को स्वीकारना, अपने में स्वीकारना। सामने कोई रूप है, सहज है, रूप है, नजर पड़ी, फिर कोई बात नहीं। लेकिन रूप में मोह कर लिया तो भोग हो गया, फिर दुख शुरू होगा और विकार शुरू होगा। स्वाद, गंध, रस, कोई भी चीज है, सांसारिक पदार्थों के प्रति जो हम अपना तादात्म्य करते हैं, उससे सुख पाने की लालसा करते हैं, वो भोग की वासना है और वहीं से विकार उत्पन्न होता है। और जितना प्रगाढ़ होता जाएगा उतना विकार बढ़ता जाएगा। एक काम वासना है, काम भोग। जो आदमी विवेकवान है, संयत है, वो अपनी गृहस्थी मर्यादा के अनुसार बहुत संभाल के चलेगा तो उसके चित्त में विकार कम रहेंगे, क्योंकि संयत काम भोग भी विकार पैदा करेगा परंतु कम रहेंगे। और अगर असंयत है तो विकार ज़्यादा बढ़ेंगे। अपना ही है, अपने पति पत्नी है, अपने में है, लेकिन वो ज़्यादा लंपट है तो ज़्यादा पीड़ित होंगे, मनोविकार बढ़ेगा, शरीर का विकार बढ़ेगा। अब अगर और ज़्यादा लंपटता है तो अमर्यादित होंगे, फिर पर स्त्री, पर पुरुष पर कुदृष्टि, और विकार बढ़ेगा। और ज़्यादा लंपट हैं तो उसके लिए हाय हत्या भी करेंगे, लूट फूक भी करेंगे, तो और विकार बढ़ेगा। आदमी धन कमाता है, अपने पैसे का उपयोग करता है,
उसमें विकार कम रहेगा। लेकिन लोभपूर्वक उसको ज़्यादा जमा करता है तो विकार ज़्यादा बढ़ेगा। उचित जमा खर्च के लिए होता है। जहाँ उचित खर्च है वहाँ नहीं करते हैं। लोभ एकदम संग्रह तो मनोविकार बढ़ेगा और भी विकार बढ़ेगा आसपास। और अगर ज़्यादा लोभ है तो नाजायज़ तरीके से भी कमाएंगे, और ज़्यादा लोभ है तो ज़्यादा छीना झपटी भी करेंगे। किसी बात में है, राजनीति में ही है। आज भी ऐसे राजनेता, हर पार्टी में अच्छे राजनेता हैं जो चुनाव आता है, खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं। राजनीति में थोड़ी चालाकी चलती ही है, करते हैं, लेकिन हाय हत्या नहीं करते, बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, और भी सब ज़्यादा अन्याय नहीं करते। जीत गए तो सेवा करते, नहीं जीत गए तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसको है नहीं जीतना है तो हर पार्टी वाले तो आजकल बदमाश ज़्यादा खड़ा करते हैं। आप लोग ये ज़्यादा जानते, मैं तो उड़ी बात जानता हूँ, ना अखबार पढ़ पाता हूँ ना टीवी देखता हूँ, बस आप लोग जो कहते वही सुन लेता हूँ। तो ज़्यादा पद की लालसा है तो उसके लिए हत्या, दुराचार सब कुछ करें। ज़्यादा लालसा है, ज़्यादा लालसा वाले राजनेताओं को ये चिंता नहीं है कि देश के कुछ 100 लोग मर गए और कुछ धन नष्ट हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता। गद्दी मिल गई तो कोई हर्ज नहीं। जितनी ज़्यादा लालसा बढ़ेगी उतना विकार पैदा होगा, कहीं भी हो, एक जगह नहीं। महाराज राम के मन में राज्य की लालसा वैसी नहीं थी। शाम को बताया गया राज्य, सुबह कहा गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, क्योंकि उनके मन में लोभ नहीं था राज्य का। लोभ होता तो जम जाते। पूरी सत्ता उनको चाहती थी, दशरथ भी अंदर से चाहते थे, भरत आ जाते और राजगद्दी हो जाती, लेकिन वो चल दिए। भरत राज के लोभी नहीं थे, आए बैठ जाते राजगद्दी पर, लेकिन चित्रकूट में जाकर के उन्होंने राम के चरणों में चढ़ा दिया राज्य। वे नहीं आए तो अयोध्या में आकर के उन्होंने सेवा की, राजभोग नहीं किया, तो विकार नहीं उत्पन्न हुआ। राम और भरत के बीच में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। कौरव पांडव में दोनों को राज की लालसा थी। 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। खुली बात है। जितनी कामना भोगों की, भोग कह देने सब हो जाए। गुरुआई एक भोग है, हम गुरु बाबा बने। ऐसे मठ है कि गुरु बनने के लिए होड़ होती है, हत्या तक कभी कभार हो जाती है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में कहीं भी कोई कर सकता, जब दिमाग खराब होगा तब। तिकड़मबाजी तो चलती ही है। हाँ, ऐसे भी गुरु होते हैं जो निष्काम होते, सही गुरु होते हैं। एक असल पर नकल अनेका दुनिया में होता रहता है। दुनिया से सुख पाने की लालसा, पद सम्मान प्रतिष्ठा पाने की लालसा एक भोग की वासना है, और ये वासना जितनी बढ़ेगी विकार उतना बढ़ेगा, और विकार जितना बढ़ेगा पीड़ा उतनी बढ़ेगी। ये बात बड़ा सूक्ष्म है, समझते नहीं लोग। भोगों से हटना नहीं चाहते, विकारों में डूबे रहते हैं और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल असंभव है। जितना भोगी होंगे उतना मनोविकारी होंगे, जितना मनोविकारी होंगे उतना दुखी होंगे। साहब कहते नक्सिक तजे विकार, नक्श सिखा तक के सारे विकारों को छोड़ दो। शरीर के मोटे दोष चोरी, हत्या, व्यभिचार है। वाणी के दोष मोटे गाली, निंदा, झूठ है। गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना। मन के मोटे दोष ईर्षा, क्रोध, मान, छल है। मोटा मोटी ये मन वाणी कर्मों के दोष है। और सूक्ष्म दोष है। जब हमारी दृष्टि होगी दोषों को दूर करने के लिए, धीरे धीरे दूर होंगे। नक्सिक तजे विकार। सुबह से शाम तक जब तक जागते रहो, देखते रहो हमारे में क्या विकार है, कब कब विकार उठता है। विकार उठने के हेतु को पहचानो
और हेतु को ही तोड़ो। जिन रूपों को देख करके मन विकृत हो, उन रूपों को क्यों देखो? जो खाने से शरीर में विकार पैदा हो, ऐसी चीज क्यों खाओ? और प्रबुद्ध आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है। तुच्छ जीव मधुमक्खियां मधुरस बनाती, जो दुनिया में अद्भुत सुस्वादु वस्तु है, और प्रबुद्ध आदमी शराब बनाता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो, सब प्रकार का पतन हो। नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैरी रहो। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र से किसी को तकलीफ देने की चेष्टा न करो। सांप्रदायिकता झूठी है, जातिवाद झूठा है। मनुष्य की एक जाति है, जाति नाम पैदा होना। मानव की एक जाति, बकरी से सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए इनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य में दो जाति नहीं, एक जाति। मैं ऊंची जाति का हूं, दूसरा नीची जाति का है, ये बकवास है। वर्ण व्यवस्था कभी जो की गई थी, वो पहले काम का बंटवारा था, फिर गुणों के अनुसार काम दिया गया, फिर जन्म से मान लिया गया, वहीं से विकार पैदा हुआ। और वर्ण व्यवस्था ने बहुत नुकसान किया। पंडित लोग श्रुतियों को कहते हैं हम श्रुतिवादी हैं, और प्रमाण देते हैं स्मृतियों का। आज के पंडित और चार जगत गुरु कहलाने वाले ये कहते हैं स्त्री और शूद्र का वेद में और ज्ञान में अधिकार नहीं। आश्चर्य होता है, ये लोग वेद को पढ़ते क्यों नहीं? चारों वेदों में कोई एक ऐसा श्लोक है, मंत्र है, जिसमें लिखा हो कि स्त्री और शूद्र को अधिकार नहीं है? 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। सवर इत्यादि शूद्र कुलोत्पन्न वेद मंत्र के रचयिता हैं। वेदों का अंतिम संपादन माना जाता है वेद व्यास ने किया, और वेद व्यास धीवरी के बच्चे हैं। तो जगत गुरु कहलाने वाले और पंडित और सनातन धर्मी कहलाने वाले कहते हैं स्त्रियों का और शूद्रों का वेदों में अधिकार नहीं। उनसे पूछा जाता है प्रमाण दीजिए, तो स्मृतियों का प्रमाण देते हैं, जो दिमाग खराब कराऊ पंडितों की लिखी हुई है। जितनी स्मृतियां हैं पंडित पुरोहितों की लिखी है, अब उसी में ऐसी विकार की बातें हैं। श्रुतियों में कहीं नहीं है, वेदों में उपनिषदों में कहीं नहीं है। मानव मात्र का अधिकार है। पंच एमिरे जनाः, ये वेद मंत्र है। पंच एमिरे जनाः ऋग्वेद में आता है। पंच जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंचजन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये 5 विभाग समस्त देश काल में हैं और रहेंगे। पूरी दुनिया में सब समय में 5 वर्ग के लोग आदमी होते हैं। ज्ञानी होते हैं जिनको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, शासक होते हैं जिनको आप क्षत्रिय कह सकते हैं, व्यवसायी होते हैं जिसको आप वैश्य कह सकते हैं, कलाकार होते हैं जिनको आप शूद्र कह सकते हैं, श्रमिक होते हैं जिनको आप अति शूद्र कह सकते हैं। मैंने अपने वेद में ये 5 नाम दिया: ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, कलाकार, शिल्पी और श्रमिक। ये 5 यज्ञ करते हैं। वेद में बारंबार आता है पंचजना, पंचजना। पंचजन के लिए सब कुछ बात आती है। पराया कौन है? और इतना ही नहीं,
गैर हिंदू, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ये सब बकवास है। मनुष्य केवल मनुष्य है। सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राण मात्र से निर्वैर रहो। वैर विरोध करके देश को नहीं चला सकते हो। अगर कोई कहे हम हिंदुओं को मानते गैर हिंदुओं को नहीं, वो समझदार नहीं है। भारत में जितने हैं हिंदू गैर हिंदू सब अपने भाई हैं। प्रेम से रहो, प्रेम से जियो। झगड़ा लड़ाई करोगे नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ के लिए समाज को गुमराह मत करो। सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राण मात्र से निर्वैर रहो। और साधु मता है सार, साधु मत धारण करो। साधु मत सहनशीलता और त्याग है। आदमी में जितना त्याग होगा उतनी सहनशीलता होगी, और जितना भोग का भाव होगा उतनी कमजोरी होगी। मनुष्य की कमजोरी क्या है? दशरथ की कमजोरी कैकेयी के प्रति अति आसक्ति, और वही उनके लिए प्राणघातक हुआ। कहीं भी राम और सीता की कमजोरी स्वर्ण मृग देख करके लुभा जाना, सीता भावुक हो गई और इसको जीते मरते किसी प्रकार लाओ, ऐसा चमकता हुआ हिरण नहीं देखा। राम धन्ना बाण कस ले। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, आप धोखे में न पड़े। कहे नहीं सीता का बड़ा मन है, जाऊंगा। लक्ष्मण की बात नहीं माने। इसलिए वेदव्यास ने महाभारत में कहा असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। असंभवे हेममय जंतोस, हेममय जंतु होना, सोने का मृग होना असंभव है। सोने का कहीं मृग होता है? तथापि तिस पर भी रामो लुलुभे मृगाय, राम सोने जैसे चमकते हुए हिरण को देख करके लुभा गए, जो राज को ठुकरा दिए। 14 वर्ष वन ले लिए, इतना महात्यागी पुरुष भूल गया, लुलुभे मृगाय। तब कहते प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर, समासन्न नजदीक, पराभव पतन, जब निकट आ जाता, आसन्न आ जाता, निकट आ जाता है, धियो विपर्यस ततरा भवन्ति, बुद्धि बदल जाती है। जब पतन का दिन आता है ऐसी बुद्धि बिगड़ती। वेदव्यास ने राम को क्षमा नहीं किया, कस के कहा। ये महाभारत में उस जगह कहा है जहां पर युधिष्ठिर दोबारा जुआ के लिए लौट पड़े हैं। एक बार जुआ में सब हार गए थे युधिष्ठिर, तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने रोने लगी। धृतराष्ट्र ने दया करके कहा बेटी मैं सब लौटाए देता हूं, जाओ अपने राज्य जाओ। चले गए। तब दुर्योधन सुना और कहा कि पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, हम छल बल करके उनको जीते थे, अब आपने सब दे दिया, ये गलत किया। फिर बुलाइए, हम उनको जीतेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर बदल गई। फिर उन्होंने हरकारा भेजा। रास्ते में युधिष्ठिर जा रहे थे अपनी राजधानी, लौट पड़े। कोई व्यवस्था युधिष्ठिर को नहीं थी, कह देते मैं नहीं खेलूंगा, कोई शर्त नहीं थी कि वो लौटें। लेकिन महाजुआड़ी युधिष्ठिर जुआ का शब्द सुनते ही लौट पड़े। वेद में आता है कि जुआ से मेरा सब नुकसान होता है, मेरी पत्नी बहुत पीड़ित होती है। माता कहती है ये लड़का कहाँ कहाँ भटकता है, बहुत परेशानी। लेकिन जब जुआ के पासे को देखता हूं तब मेरा मन रुक नहीं पाता है। युधिष्ठिर जुआ के लिए फिर चल पड़े। तब वेदव्यास ने इसी जगह राम की याद की है कि ये युधिष्ठिर का पतन अब होने वाला है, इसलिए जा रहे हैं। ऐसे राम का पहले हुआ था, उस सोने के मृग को देख करके लुभा गए और उसी के पीछे सारा दुख आया। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज कहीं नहीं है, ये समझ लो। बड़ा से बड़ा आदमी हो, भगवान भवानी नाम हो, महात्मा हो, सामान्य हो, कोई भी हो, गलत करेगा दंड मिलना है।